सो गाइज आज का शनिवार का वार खत्म हुआ और उसमें आए थे रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी बहुत ही ज़्यादा एक्शन मूवीज के डायरेक्टर हैं, बहुत सिंघम वगैरह बनाते रहते हैं। लेकिन आज उनकी सिंघमगिरी थोड़ी सी खत्म हो गई। आज जिस चीज़ को उन्होंने एक गलत चीज़ को सपोर्ट किया वो बहुत ही गलत लगा। बाकी सारे मुद्दे ठीक थे, लेकिन उन्होंने जो मतलब एक एब्यूजिव इंसान को, चाइल्ड बीटर को, और जो जिस तरीके से वो चीज़ें बाहर भी करता है और अंदर भी कोशिश कर रहा है, ट्राई रेगुलर बेसिस पे ट्राई कर रहा है करने की, आप उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हो। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ भाई रोहित सर को ये चीज़ करते हुए देख के, क्योंकि वो रोहित शेट्टी हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनसे अच्छी तो एकता मैम रही ना, उनसे ज़्यादा तो एकता मैम ने जो चीज़ें गलत थी उनको पॉइंट आउट किया। लेकिन वो एक ऐसे इंसान को जो माँ बहन की गालियां बकता है और गंदी गंदी बातें बोलता है माँ बहनों के बारे में, अविनाश के, वो उसको बोल रहे हैं कि रजत ने तो ऐसी कोई चीज नहीं बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। रजत उस यस, जैसे सारा ने चीजें बोली वो उस लेवल पे नहीं गया, लेकिन उससे कम लेवल पे भी नहीं गया वो। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज हुआ क्या, स्टार्टिंग हुई, रोहित शेट्टी सर आए और वहां पे शुरू हुआ एक लाइट नोट पे शुरू करते हैं एपिसोड जब भी होता है। तो शिल्पा के दो बेटे थे उसमें, विवियन और करणवीर मेहरा, उन दोनों का थोड़ा सा एक्टिंग फेस चालू करा, थोड़ा सा मजा आया उसमें, कॉमेडी वगैरह कराई। फिर श्रुतिका और शिल्पा जी की एक्टिंग कराई, जो इनकी मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें दीपिका की एक्टिंग करवाई श्रुतिका से। तो शिल्पा से उन्होंने उसी एक्टिंग में पूछा कि आप कब तक बातों को घुमाते रहेंगी, घुमाते रहेंगी, घुमाते रहेंगी, प्लीज आप सही जवाब दीजिए। अगर देखा जाए तो सही बात भी है कि शिल्पा मैम सच में चीजों को बहुत घुमाती हैं। हर एक टास्क में वो एकदम ना न्यूट्रल रहना चाहती हैं, वो एक तरफ नहीं चुन रही हैं, ना इधर ना उधर, वो न्यूट्रल रहना चाह रही हैं, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग उनका कुछ और कह रहा है। दैट्स वाई वो एक तरफ पहुंच ही नहीं पा रही हैं। उसके बाद में क्या हुआ, विवियन और उनका जो ग्रुप है, ईशा, एलिस, अविनाश, ये लोग गए बाथरूम में और छुक 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 ट्रेन की तरह मस्ती मजाक करते हुए ये लोग जा रहे थे। लेकिन बुली गैंग को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि ये लोग खुश कैसे हैं, इन लोगों को हम खुश कैसे देख सकते हैं। उनका सिर्फ वो लोग जाते हैं इधर उधर, और स्पेशली विवियन, जब भी वो इधर उधर कहीं जाते हैं, जो बुली गैंग है, रजत, चाहत और ये जो अरफीन, करणवीर ने तो वाकई में आसिम को भी बहुत बुली किया था खतरों के खिलाड़ी में। तो ये भाई, ये तो बुली 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 करने में इसको तो डिग्रियां मिलनी चाहिए, जो जिस तरीके जिस लेवल पे ये बुली करता है और हंसता है फालतू में चीजों को लेकर। तो अरफीन बोलता है कि अरे विवियन तो दो छोटा बच्चा बने जा रहा है इन लोगों के साथ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चा बने, वो बूढ़ा बने, वो कुछ ना बने, वो कुछ करे कुछ ना करे, तुम होते कौन हो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी किसी इंसान से, जो बेचारे चुगली गैंग, उनके दोस्त उन लोगों को बोलते हैं, उन चारों को, पूरा घर इतना बड़ा चुगली करता है ना ये। बस विवियन गया वहां से और इनकी बुराइयां चालू हुई। विवियन, इनका पूरा गेम, पूरे घर के रजत, चाहत, करणवीर, अरफीन, सारा, इन लोगों के सबका गेम सिर्फ और सिर्फ विवियन के इर्द गिर्द घूमता है। विवियन ना होगा तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा इस गेम में, ये है ही नहीं। वो शुरू शुरू में उसने बहुत जेलेसी दिखी थी करणवीर की, इसलिए वो लॉस्ट भी हो गया गेम में, वो खत्म ही हो गया, आदमी ड्रेन हो गया बिल्कुल उसका गेम। सो जैसे ही वो बाथरूम से आया तो चाहत पांडे बोलती हैं, वुमेन कार्ड प्ले करने वाली, वो बोलती हैं, इतना ज्यादा उन्होंने वुमेन कार्ड प्ले किया नेशनल टेलीविजन में, बोलती हैं सेकंड क्लास के बच्चे की तरह कर रहा है ना, झुंड गीदड़, गीदड़ झुंड में आते हैं भाई, तुम्हारा झुंड है उसका नहीं है। वो सिर्फ चार दोस्त हैं, तुम पूरा झुंड हो, एक साथ रहते हो पूरा झुंड मिलकर। सो झुंड तो ये सबको ही पता है कौन है, और चाहत पांडे बोल रही हैं कि ये झुंड है। भाई अपनी बेइज्जती, इन्होंने इतनी बेइज्जती करा दी कल एकता मैम से अपनी अपनी हरकतों को लेकर, लेकिन ये इस चीज को मीन नहीं कर रहे कि हमारी क्या गलतियां हमसे हुई हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गंदे लेवल पर गिरना चाह रहे हैं और ज्यादा। और बिग बॉस को एक एक कंटेस्टेंट तो ऐसा है, उसको तो लात मार के सॉरी, लात मार के घर से बाहर निकालना चाहिए। जिस तरीके की वो लैंग्वेज यूज करता है, जिस तरीके की वो एक्शन कर रहा है, और ऊपर से जो होस्ट हैं वो बैठकर देख रहे हैं यही चीज। सलमान सर के बारे में, सलमान सर के सामने कर पाते क्या ये वो चीज जो इन्होंने रोहित शेट्टी के सामने करी है। एकता मैम तक ने तो इस आदमी को ठीक कर दिया था, लेकिन पता नहीं रोहित, अब वही ना, मेकर्स को भी भाई उसका फैंस का डर लग रहा होगा कि हमारी फिर टीआरपी गिर जाएगी। टीआरपी क्या गिरेगी, मतलब टीआरपी किंग विवियन है। जब से विवियन गॉड ऑफ टाइम बनाया ना भाई, इनकी टीआरपी आनी थोड़ी चालू हुई है, इनका गेम थोड़ा बूस्ट हुआ, इनको थोड़ा कंटेंट मिला है। टीआरपी किंग विवियन है,
लेकिन इनको सो कॉल्ड व्यूअर्स चाहिए जो ऐसी मेंटलिटी रखते हैं जैसी रजत दलाल की है। लड़कियों को लेकर लोगों की इज्जत पे हमला करना, वो फिजिकली हमला करना चाहता है, वो इज्जत पे भी हमला करना चाहता है, क्योंकि खुद ने तो कमाई नहीं जिंदगी में, तो बेचारा करेगा क्या। उसके बाद में क्या हुआ, रोहित शेट्टी ने पूछा वाइल्ड कार्ड से कि तुम आए तो बड़े वो थे पंप अप होके, अभी क्या हो गया, थोड़े से लग रहे हो ऐसे मतलब लूज से लग रहे हो। दिग्विजय बाकी में कर ही क्या रहा था, कल उसने एक परसों वाले एपिसोड में उसने एक स्टैंड लिया था अविनाश के लिए, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ये तो मतलब उसको तो चाहिए ही होता है ना मुद्दा, मैं इसलिए चुप कर रहा था। भाई पलट गया ये आदमी, पलटू कहीं का, एक नंबर का, ये जिससे ही बड़ा दोगला निकला। क्या बोला कि मैं तो क्या कहते हैं ये आदमी वो रहता है, मतलब इंस्टिगेट हो जाता है एकदम से, इसको तो चाहिए होता है कोई ना कोई मुद्दा, मैं इसलिए बोल रहा था। लाइक सीरियसली दिग्विजय राठी, तुम ये हो तो तुम्हारा बहुत ही बेकार गेम है, क्योंकि अविनाश को ना उस टाइम पे इतना सल्यूट था ना जिस लेवल पे सारा गिर रही थी, और अविनाश ने फिर भी कितना कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया था, कितना उसने अपने आप को कंट्रोल रखा था कि लोग खुश हो रहे थे कि इतने मतलब इतने लेवल पे गिर गई थी सारा, फिर भी उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल रखा। सो डिसगस्टिंग, बिल्कुल दिग्विजय ने झूठ बोल दिया 1 मिनट में कि इसको तो चाहिए ही होता है मुद्दा, जितना कि अविनाश बेचारा चुप था वहां पर। और दिग्विजय ने बोला कि मैं अकड़ तोड़ दूंगा, यहाँ पे कुछ लोगों में अकड़ है, मैं उनकी अकड़ तोड़ दूंगा। तो फिर रजत, मैं क्या बोलूं, फिर उसने बोला कि मैं अकड़ तोड़ कर जाऊंगा, लेकिन रजत को हर चीज अपनी नोज घुसानी होती है हर एक मुद्दे में, उसे लगता है कि मुझे फुटेज क्यों नहीं मिल रही है, मुझे भी घुसना है उसी मुद्दे में। सो पहले तो ये है, अकड़ तोड़ने वाले तुम होते कोई नहीं हो, ठीक है। उसका एटीट्यूड जैसा है उसके फैंस उसको वैसे ही पसंद करते हैं, और हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, उसमें एटीट्यूड भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेंडिंग नंबर 1 चल रहा है गाइस, ऐसे ही जनता का लाडला, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं जनता का लाडला हूं। विवियन के फैंस ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जनता का लाडला कौन है। बात खत्म हुई, फिर घर वालों को दिग्विजय का और कशिश का एक क्लिप दिखाया रोहित ने, और पूछा कि मतलब ये क्या है। उसमें करणवीर मेहरा कशिश को पंप करते हुए नजर आए कि तू जाकर बात कर, तुझे बात करनी चाहिए, जो कि वो हमेशा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके फ्रंट फुट का तो कुछ गेम है नहीं, तो वो बैक फुट पे ही चीजें करते हुए नजर आते हैं, और बोलते हैं कि देखो 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 मैंने ना ऐसे कर दिया, बताते भी हैं वो शिल्पा जी को, बोलते हुए नजर आए कि मैंने भेजा है, देखो क्या चल रहा है। तो कशिश वहां पे बोलती हुई नजर आई कि ठीक है, मुझे भी रिग्रेट हुआ था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिसे तू मतलब इग्नोर कर रहा है। दिग्विजय ने बोला कि मेरा दिल टूटा था, वही बिला 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 उनका पुराना वही स्क्रिप्टेड स्पिट्सविला वाली चीजें, कि पुराना वही कि मैं नहीं देख सकती तुझसे ऐसे, मुझसे बात कर, ये कर वो कर। भाई मुझे पूरा इनका स्क्रिप्टेड लग रहा है कि ये लोग घर से प्लान बनाकर आए हैं कि हम 2 दिन तक ऐसे रहेंगे और फिर जाके हम बात करने लग जाएंगे, तू मुझसे कोशिश करियो और जैसे भी जो भी मैटर है मतलब। तो इन लोगों ने वहां पे बात करते हुए नजर आए कि खत्म करो इस चीज को, तो दिग्विजय चला गया वहां से उठ के, ज्यादा उसने बात नहीं करी, लेकिन कशिश कहती हुई नजर आई। और फिर बाद में करणवीर से जब बातें हुई कशिश की, तो कशिश को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इसके पास गई ही क्यों, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये खुश भी है ना मुझे इससे देखा जरा इसे हंसते हुए, क्योंकि दिग्विजय ने थोड़ा सा वहां पे इग्नोर करते हुए दिखाया कि कशिश का ज्यादा दिखाया है कि कशिश ज्यादा उसको अप्रोच कर रही है बात करने के लिए, लेकिन दिग्विजय नहीं करना चाह रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये दोनों की ही स्क्रिप्ट है, दोनों ही प्लान कर कर आए हैं बाहर से, न दिग्विजय कम है और ना ही कशिश कम है। सो फिर रोहित शेट्टी ने रजत दलाल से दही वाले मुद्दे पे पूछा, रजत इतना झूठा है 1 नंबर का, और करणवीर तो मैं क्या बोलूं, वो तो इतना पलटू आदमी है ना भाई, इतना पलटू कि सच में गेम में कंफ्यूज तो है ही, मुझे लगता है वो लाइफ में भी कंफ्यूज है। तुम कंफ्यूज हो एटलीस्ट पलटो तो मत, ठीक है तुम्हारा वही ग्रुप है, तुम उसी ग्रुप में रहो, तुम्हें जो भी सच का साथ तो दो, ये थोड़ी है कि तुम गलत का ही साथ दे रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो साथ के साथ। ऑडियंस भी देख रही है, कैमरे लग, जबकि रोहित शेट्टी ने बोला भी कि कैमरे में सब हो जा रहा है ये जो तुम कर रहे हो। तो रजत बोलता है वहां पर कि हाँ मेरी करण से बात हो रही थी, करण भाई से, और ये आकर घुसा उस मुद्दे में विवियन। तो विवियन ने बोला मैंने सिर्फ खाने के लिए तो बोला था कि तू खाने पे भाषण दे रहा है, तो मुझे प्लीज ये बताना कि क्या कहते हैं, जब हम तू जेल में था तू हमें बेसिक राशन क्यों दे रहा था जब तुझे खाने की इतनी टेंशन हो रही है। वैसे तो इंटेंशनली रजत विवियन से बदतमीजी करना चाहता है, वो डे 1 से इंतजार कर रहा था कि मैं कैसे करके बदतमीजी करूं विवियन से,
किसी भी तरीके से मैं ओपन अप हूँ और उसकी इज्जत पर हमला करूँ, क्योंकि फिजिकल तो कर नहीं सकता है, मजबूर है बेचारा। तो कैसे, क्योंकि मैंने तो इज्जत कमाई नहीं तो मैं इसकी इज्जत करूँ। तो फिर से ही वो अपनी बदतमीजी पे आ गया कि 2 गाली निकली थी, बस 2 गाली निकली थी। कितना गंदे लेवल पर रजत ने बोला था, लोग बोल रहे हैं सिर्फ 2 गाली ही तो दी थी। विवेन ने कहा कि देखो मैं इसी चीज को बोलता हूँ, ये अपना लॉ स्टैंडर्ड पे जाए, तो बोला कि चांटा मारूंगा, कभी स्टैंडर्ड तू कर रहा है सच में कि, और कोई रोड पे ना तुझे 2 गाली और 2 चांटे मार के चला जाएगा। तेरी लड़ाइयां जरूर हुई हैं, तूने जरूर हाथ जोड़े हैं, उसकी कोई वीडियो ऐसी जिंदगी में नहीं आई, उसकी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, इतना साल से वो इंडस्ट्री में। भाई इस बैल बुद्धि आदमी को कोई समझाओ, इतने सालों से वो इंडस्ट्री में है, उसकी कोई भी ऐसी कोई क्लिप नहीं आई है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं आई है। जिस लेवल पे तुम गिरते हुए नजर आ रहे हो और तुम बाहर माफियां मांगते हुए नजर आते हो, लोकेशन पूछते हुए नजर आते हो, तो ये तुम्हारे साथ में हुआ है, जो तुम्हारे खुद के साथ में हुआ है दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? दूसरे की इमेज अपनी जैसे क्यों पोर्ट्रे करना चाह रहे हो? वो तुम्हारी इमेज है, अपने तक ही रखो। और रोहित शेट्टी को भी सैल्यूट है कि कुछ नहीं कहा। वैसे तो आप बहुत ज्यादा मतलब बनते हो कि मैं मतलब एक्शंस मूवीज और मतलब एक ऑरा है रोहित शेट्टी का इंडस्ट्री में कि उनके सामने यस कि लोग डरते हैं कंटेस्टेंट। क्या भाई सलमान सर के सामने कोई ऐसे बोल देता कि मैं चांटा मारूंगा? कल एकता कपूर के सामने ही बोल के दिखा देता ये रजत दलाल की मैं चांटा मारूंगा। जब एकता कपूर भड़क रही थी चुप बैठा था बिल्कुल, और अपनी सिक मेंटेलिटी और दिखा रहा था। क्या बोला था इसने जब एकता कपूर ने बोला था कि हम इक्वालिटी के लिए रोज डेली लड़ते हैं हर लड़कियां, तो रजत ने बोला कि मैम मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2 लड़के लड़ रहे होंगे तो क्या आप हटा लोगे उन लड़कियों को? मतलब लड़की एक लड़की छुटा सकती है क्या? 2 लड़के जब लड़ रहे होंगे तो आपकी ही है दंगल मूवी में जिनका जो बायोग्राफी है गीता बबीता की, आपके ही हरियाणा की है वो। तो उन लोगों ने जब वहां पे जब वो बचपन से प्रैक्टिस कर रही थी तो लड़कों की लड़के नहीं लड़ा करती थी, वो ही दोनों बहनें लड़ रही थी, तो वो लड़कों को compete करके अपना करियर बनाया उन्होंने कुश्ती में। तो जब लड़कियां लड़कों को compete करके आगे बढ़ सकती हैं, क्या 2 लड़कों को हटा नहीं सकती लड़ते हुए को? कितना सिक मेंटेलिटी है रजत दलाल की कि वो ऐसे सवाल कर रहा है। अगर लड़कियां वो इक्वलिटी की बात कर रही थी तो वो उस पर भी सवाल कर रहा था उल्टा। और दूसरी बात, रोहित शेट्टी ने उसको अप्रिशिएट किया कि रजत तुमने कभी भी ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं की है जिस लेवल पे सारा गई थी, जब सारा के टॉपिक के टाइम पे। मैं तुम बहुत अच्छा है कि तुम उस लेवल पे नहीं गए। आपने शायद फिर एपिसोड देखा ही नहीं है वो किस लेवल पे गया था विनाश की मम्मी और बहन के लिए। कितना गंदा उसने बोला, सबके माँ बहन बाप 1 सेकंड में तो वो बीच में ले आता है, और इज्जत तू चाट कर आया, इतने गंदे गंदे शब्द वो बोलता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि तुमने बहुत अच्छा किया रजत? भाई पता नहीं ये क्या करके आते हैं, एपिसोड तो देखते नहीं है और आके कुछ भी बोलने लग जाते हैं। अब मेकर्स को इस चीज पे एक्शन लेनी चाहिए कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट की बेइज्जती करा रहे ऐसे इंसान से जो माइनर एज के बच्चों को हैरेस करता है बाहर। आप ऐसे लोगों से उसकी बेइज्जती कराने के लिए लेकर आए उसको। फिर करणवीर पर आया कि करणवीर मुद्दों में बोलता नहीं, जो कि बिल्कुल इनफैक्ट है, क्योंकि करणवीर के जो फैंस हैं ना वो बहुत रोते रहते हैं कोने में जाकर कि अरे हमारे करणवीर से तो बात ही नहीं करी, अरे हमारे करणवीर को तो डिमोटिवेट कर दिया। अभी करणवीर का आज पूरा का पूरा छिट्टा पिट्टा खोल के रखा उन्होंने, किसी मुद्दे में नहीं बोलता है, सिर्फ सबको भड़काने का काम करता है, कोई ओपिनियन उसका है नहीं। और श्रुतिका से और लड़ रहा है। उसकी बात खुली जब सारा और विनाश का मुद्दा हुआ था तो श्रुतिका ने बोला कि कुछ हो जाता सर, ये इंतजार कर रहा था कि देखो छोड़ छोड़ मजे ले, यही बोला था। तो ये तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर कोई रोड पे लड़ रहा होगा या कुछ भी, आप आपके घर में, चलो रोड का छोड़ा, इंसान नहीं इंटरफेयर करता किसी लाइफ में, बाहर की भाई पता नहीं हम क्यों बोले, लेकिन आप अगर अपने घर में हैं और 2 लोग लड़ रहे हैं, तुम देखते हो कि अपने घर में बैठ के हाँ लड़ रहे हैं लड़ने दो, बोलता है ना इंसान, तो वो भी तुम्हारा घर है। वही तो आपकी पर्सनैलिटी जज होगी ना कि आप कैसे अपना ओपिनियन रखते हो। और भाई विनर क्या, टॉप टॉप 5 में भी करणवीर को हम तो देखते नहीं है, जिस हिसाब से वो क्योंकि कोने कोने में गेम खेल रहा है। वो विवियन के जैसा कभी नहीं बन सकता, सिर्फ वो उससे सिर्फ जेलस कर सकता है और जबरदस्ती का फेक नैरेटिव बना सकता है विवियन के बारे में। जब सारा के टॉपिक पे बात हो रही थी कि तुम क्यों नहीं बोले, तो भाई साहब गोल घुमा के पता नहीं कहाँ टॉपिक ले गए कि अविनाश से एक बार मैं कॉफी लेने गया था कि मैं इसे बता दूंगा, और इसने 1 चम्मच उससे ले ली कॉफी श्रुतिका ने, फिर मैं सोचा कि मैं बोला ही क्यों इनके मैटर में, ये तो इससे आगे सही कर लिया। व्हाट नॉनसेंस भाई, तुम कब की बातें कर रहे हो? पहले वीक की बातें करके रहे हो 5वें हफ्ते में। और फिर रजत को बोल रहा है कि मेरी और रजत की तुम बात करते हुए सुनाई दिए गए थे, कशिश से बोल रहे थे कि मुझसे लड़ नहीं सकता था रजत, इसलिए वो करणवीर से लड़ने लग विवियन से लड़ने लग गया।
तो ये चीज बोली थी कि पहले बोला सबके सामने इसने कि मेरा और रजत का मैटर था तो तुम क्यों घुसे, और फिर कशिश से बोल रहा था इसने जाके कि रजत पंप अप था, मुझसे वो लड़ने वाला था लेकिन वो मुझसे लड़ नहीं सकता था, इस वजह से वो विवियन से लगा। तो इनके हर इंसान के पास बैठ के तो नैरेटिव चेंज हो जाते हैं। अब वहां पे वीकेंड पे इन्होंने एक अलग ही नैरेटिव बना लिया विवियन के लिए कि रजत को तो पता नहीं किस बात का गुस्सा था, रजत तो खाना सबके हाथ में शेयर करता है और वेस्ट भी नहीं करता, मैंने तो विवियन को खाना वेस्ट करते हुए देखा। जबरदस्ती का लोगों के दिमाग में उसकी उल्टी सीधी चीजें डालना चाह रहा है ये करणवीर मेहरा। ये वही विवियन सिन्हा है जब एप्पल और अनार फेंक के मारा था शायद से चाहत पांडे ने, किसके ऊपर, रजत दलाल के ऊपर, जो इतना बदतमीज लड़का उसके ऊपर। तब विवियन ने बोला था कि खाना यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं करेगा, तुम यही सीख कर आई हो अपने घर से खाना वेस्ट करना। और रही और उसने कितना घटिया से एक्सप्लेन किया था कि ज्यादा चीजें लैविश चीजें डालता है, ज्यादा खाना बनाता है क्योंकि उसको खिलाने की आदत है। तुम जब 13 लोग हो, इतने सारे लोग हो, तो क्या एक कप बनाएगा, कोई भी चीज बनाएगा, सबके लिए बनाता है ना वो। तो वेस्ट कैसे हो गया, वेस्ट उसे कहते हैं जब खाना सड़ कर जा रहा है, जबरदस्ती का खाना बनना, खाना डस्टबिन में जा रहा है, उसे वेस्ट कहते हैं खाना। मतलब इस बंदे के पास कोई भी पॉइंट नहीं है तो बस जबरदस्ती का कुछ भी बना दो, विवियन को नीचे गिराओ किसी भी तरीके से। विवियन के बारे में लोग अच्छा सोच कैसे रहे, विवियन ट्रेंड क्यों कर रहा है, विवियन टॉइंग मैन क्यों बनना है, बस विवियन नहीं होना चाहिए। ये लोग पूरे, कल ही एकता कपूर मैम ने बोला था इनको कि तुम लोग इतना क्या नफरत है विवियन से, ऐसा विवियन ने क्या कर दिया है, इनको भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल जरा सा विवियन। एक उस रजत को वो सामने से एक बदतमीजी करके वार करता है और ये करणवीर पीछे से वार करता है। तो तुम दोनों जलते रहो, विवियन ट्रॉफी लेके अपने घर चला जाएगा एक दिन और तुम लोग देखते रह जाओगे। और दिग्विजय ने वाली बात मैंने आपको बताई थी, जिसे बोला था उसने कि अविनाश को तो चाहिए ही फुटेज सारा जब कर रही थी, मैं इस वजह से बोला था। तो भाई तुझे फुटेज चाहिए शायद से, क्योंकि तू एक तो बैल बुद्धि है ही उस घर में, दूसरा तू उसके इन्फ्लुएंस से बैल बुद्धि बनना है। मुझे ये लड़का सही लग रहा था लेकिन छत्र छाया का असर पड़ता है ना बहुत ज्यादा, वो रजत का छत्र छाया का असर पड़ रहा है। तो बस अविनाश और विवियन दिख रहे हैं इस लड़के को, और कोई दिख ही नहीं रहा है। सो क्या ही बोलूं मैं इन लोगों के लिए। भाई जो रजत को सपोर्ट करते हैं ना, मेरा तो उनको सैल्यूट है, सैल्यूट। कैसे उसे तमीज नहीं है बात भी करने की। और विवियन को गलत कहते हैं कितना मैच्योरिटी से और कितने अपने शब्दों को ख्याल रखते हुए और कितना डिग्निटी से वो चीजों को बैलेंस करता है, उसे बोलते हैं बदतमीज। अच्छा, मतलब जो गालियां बक रहा है डायरेक्ट नेशनल टेलीविजन पे, चप्पल दिखा रहा है इंसान के मुंह पे कि तुझे रगड़ दूंगा, तुझे पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो लैंग्वेज तो इनके लिए मीठे मीठे शब्द हैं, इनके कानों में वो मीठे लगते हैं। लेकिन विवियन ऊंची आवाज है, उसकी आवाज ही ऐसी है, अगर वो उसमें भी कुछ कह दे तो इनको लगता है अरे ये कैसे जहर उगल रहा है मुंह से। वाह। फिर सारा वाला टॉपिक आ गया कि जो चीजें इसने बोली हैं, और वहां पे भी भाई मैं करणवीर को क्या ही बोलूं, बंदा क्या बोल रहा है कि नहीं वो फ्रस्ट्रेटेड थी, उसके मन में भरा हुआ था, उसने इसलिए बोला था। बात हो रही है कि सारा ने गलत बोला था या नहीं, नहीं वो ये कर रही थी, नहीं वो कर रही थी। भाई इस बंदे को सिर्फ गोल 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 घुमाना ही आता, और कुछ आता है कि नहीं। और इसके फैंस फिर रोते हैं कि हमारे करणवीर को डिमोटिवेट कर रहे हैं, करणवीर को दिखा नहीं रहे, करणवीर ये कर, करणवीर जब कुछ कर ही नहीं रहा तो क्या दिखाएंगे। सारा को चीजें बोली सारी कि सारा ने जितना गंद बोला था दोनों लड़कियों के लिए बारे में, और जितना ये दूसरे क्रिटिक्स बोल रहे हैं ना कि ईशा और एलिस ने भी तो बोला था, ईशा इतना गंदा बोला था जितना सारा ने, उनको सारा मतलब ठीक लग रही है। लेकिन ईशा एलिस ने एक बात बोल दी थी कि देखो देखो बैठी कैसे है उसके साथ में, अरफीन के साथ में, जो कि बिल्कुल गलत था, बिल्कुल उस चीज को डिफेंड नहीं करना है। लेकिन लोग कंपैरिजन भी तो एक लाइन की और 1000 शब्द का जो ऐसे लिखा है उसने, सारा ने गंदे गंदे शब्दों का, उसको बराबर तोल रहे। एक लाइन और 500 शब्द बराबर है उनके लिए, और जितने गंदे सारा ने बोले उतना नहीं बोला ईशा और एलिस ने। लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं इनको टारगेट करो, ये गलत है, इन्हें बोलो, ये एक शब्द भी निकाल दें तो इनको 1000 शब्द बोलो, और हमारा पूरा गंद मचा दे जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें आधा शब्द भी मत बोलो। वाह, हिपोक्रेसी। जैसे इनके बाकी में जैसे ये लोग हिपोक्रेसी वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो हिपोक्रेसी ही कहते हैं। सपोर्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, बायसनेस प्रॉब्लम नहीं है, आप एक इंसान को ही पसंद करोगे, एट दी एंड आप सबको नहीं कर सकते, और कोई ज्यादा पसंद होता है कोई कम पसंद होता है, लेकिन जो गलत है वो तो बोलो,
वो भी नहीं बोल रहे हैं भाई कि नहीं, मेकर सिर्फ हमारे फेवरेट्स के साथ गलत कर रहे हैं, सिर्फ विवियन को वो कर रहे हैं। हाथ छूटने वाली बात पे ईशा, एलिस और अविनाश थे भी नहीं उस टास्क में। जब इनके ही ग्रुप के लोगों ने सारा के, और आप लोगों ने कैमरे में भी देखा, हमने भी देखा, हाथ छूटा था सारा का, हाथ चेंज किया था सारा ने। तो रजत ने भी बोला, दिग्विजय ने भी बोला, उसने भी बोला, करणवीर ने भी बोला, सारा पूरा इनका ग्रुप था। तो वो गुस्सा उसने उन तीनों पे क्यों निकाला, और विवियन पे भी निकाला, उस पर टिश्यू थ्रो कर रही है, ये सब चीजें कर रही है, अपने लोगों पे कर दी ना। तो कि तुम कैसे ग्रुप के लोग हो, कैसे तुम अपना बोलते हो मुझे। उस रजत को बोलती कि तुम मुझे कैसे अपना बोलता है, तूने मेरा ही हाथ छुटवा दिया, तू मेरे लिए लड़ता। जब अपने वाली बात आ रही तो फिर लड़ते हैं ना, क्यों नहीं लड़े। लास्ट में देख लेते कि जो भी होगा देखेंगे, अभी तो हमें सारा को रोकना ही है। जब तो इनकी जबान नहीं हिली, जब तो ये खुद से विवियन को बता रहे हैं जाके, वो दिग्विजय बता रहा है चाहत का छूट गया भाई, मैंने हाथ देखा है, अब तुम देख लो। और इस चाहत को भी दिख नहीं रहा कि ये लोग कैसे इसके सामने ही इसको एकदम धुतकार देते हैं। इसे नॉमिनेशन में किसी ने सपोर्ट नहीं करा, इसको क्या कहते हैं, जब पकड़ा हुआ था इसने स्टैपर, उस पर किसी ने सपोर्ट, स्टैप पता नहीं क्या था वो, जो भी था वो है गॉड ऑफ टाइम वाला जो इंस्ट्रूमेंट जो भी टूल है वो, उसको जब पकड़ा हुआ था तो दिग्विजय ने बोला कि हटा, लेकिन विवियन ने बोला जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा। लेकिन चाहत पांडे को सिर्फ क्या है, विवियन को टारगेट करो, विवियन पसंद नहीं है, विवियन का घमंड पसंद नहीं। नो 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 नो, घमंड नहीं, तुम्हें विवियन की पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिक पर्सनैलिटी है, डिफरेंट इंसान है, तुम लोगों से तुम्हारे जो जैसे ओपिनियन है वो मैच नहीं करते, तो तुमको प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लाइफ में क्या होता है, बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं वो लाइफ में, जो डिफरेंट ओपिनियन को भी पसंद करते हैं और उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं। वरना 90% लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर कोई हमसे डिफरेंट है तो ये बेकार है, ये बेकार इंसान है, हमारे जैसे इंसान ही सही हो सकते हैं। ये इस टाइप के लोग हैं चाहत पांडे। और जो रजत, इसने एलिस ने वुमेन कार्ड बोला था, रजत हर चीज में गलत है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिस तरीके वो चीजें कर रहा है। लेकिन एलिस वाले मैटर में एलिस गलत थी। एलिस ने बहुत गंदा पोर्ट्रे कर दिया खुद को वहां पर, कि जबरदस्ती का वुमेन कार्ड प्ले करना। भाई टास्क है, वो भी अपना पूरा 100 नहीं 200% देगा। अभी उसकी गलती नहीं है ना कि लड़कियां खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं, वो तो हटाएगा ही। और दूसरी बात, रजत उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं था उस टास्क में, जरा सा भी -% भी रजत दलाल की गलती नहीं थी। रजत ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो कि हम बोलें कि, या कोई भी बोले कि हाँ रजत की गलती थी। रजत ने उल्टा सीधा हाथ लगाया। टास्क है, लगेगी भी, चोट लगेगी, आप गिरोगे भी, हाथ टच भी हो सकता है कहीं भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एलिस ने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करी थी, जो कि हो भी नहीं पाया था। एलिस वहां पे बिल्कुल गलत थी। फिर आया मुशायरा हुआ, परिवार 1 परिवार 2। परिवार 2 में थे रजत, करण, चुम, कशिश और एक कौन था, एक कौन था, एक और सारा, ये लोग थे। और परिवार 1 में थे विवियन का परिवार, उसमें आपको पता है 3 लोग ऐड हुए थे, एलिस, ईशा और अविनाश। शेर और शायरी हुई। रजत ने वहां पे भी अपनी असलियत दिखाई कि तेरा घमंड तोड़ के जाऊंगा, पैर दिखाना। और विवियन से ना, उसकी लाइफ सिर्फ विवियन के आगे पीछे घूम रही है। और थोड़ा बहुत मस्ती मजाक हुआ बस वहां पे, थोड़ा बहुत शेर और शायरी रही। बाकी अविनाश ने और उन लोगों ने, करणवीर मेहरा ने एक लेवल पे किया था शेर और शायरी। वही देखो, जैसा रजत है, जैसा उसका लैंग्वेज है, वो उसकी प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बोलेंगे वो है ही ऐसा इंसान जो हमें पसंद नहीं आ रहा है शायद से, जो हमें अंदर से नहीं बिल्कुल भी सेटिस्फाई कर पा रहा है कि ऐसे लोग इंसान सही होते हैं जिस तरीके, क्योंकि वो भाषा बहुत गलत इस्तेमाल करता है। तो रजत दलाल ने अपना असलियत पे ही शायरी बोली, जैसे वो हैं उसी लेवल पे आकर। यही था आज का एपिसोड गाइस। और अरफीन खान हो गए हैं इविक्टेड। एक्सपेक्ट किया जाता सारा में भी, सारा अगर कुछ भी और उल्टा सीधा करेंगी तो नेक्स्ट वीक में ये नॉमिनेट होती हैं तो इनका एलिमिनेशन पक्का ही है, जिस तरीके की इस हफ्ते इन्होंने हरकत करी थी। क्योंकि ये तो पिछले हफ्ते के उस पर उन्हें इनको वोट मिले हैं, अगले हफ्ते इनको जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है इस पे ज़रूर लोग वोट नहीं देंगे, मेजॉरिटी वोट नहीं देगी इनको।